कैसे हो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टिकी टीवी के एक और नए और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। तो फिर आइए हम लोग बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बेसिकली जानेंगे कि वायरस, मेलवेयर, ट्रोजन ये सब क्या होते हैं और इनसे कैसे बचा जाए और ये बेसिकली कैसे काम करते हैं, हमारे कंप्यूटर में आके क्या क्या करते हैं दोस्तों। तो फिर आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेलवेयर्स के बारे में। मेलवेयर्स मतलब होता है मेलिशियस सॉफ्टवेयर दोस्तों। अब मेलिशियस सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं हम लोग? बेसिकली वो मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में आता है और गंदगी फैलाता है। गंदगी मतलब हमारे कंप्यूटर के सिस्टम को स्लो करता है और बाकी हमारे जो सिस्टम है उसे करप्ट करता है दोस्तों। मतलब उसकी जो स्टेबिलिटी है हमारे सिस्टम की, समझ लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है और वो बहुत ही स्टेबल है, अच्छा चलता है। लेकिन अगर आ गया आपके कंप्यूटर में कोई मेलवेयर या फिर बहुत सारे मेलवेयर आ गए तो फिर बात ही नहीं है। लेकिन अगर एक आ गया तो फिर भी आपके सिस्टम को वो धीरे धीरे स्लो करेगा, उसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाएगा दोस्तों, मतलब हमारे कंप्यूटर का। अब बात करते हैं बेसिकली मेलवेयर का। डेफिनेशन तो मैंने दे दिया। अब मेलवेयर को कुछ हिस्सों में बांटा गया है। बहुत सारे मेलवेयर्स होते हैं जिन्हें छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, बेसिकली उन्हें हम लोग एक नाम से पहचानते हैं, वो है मेलवेयर। अब उन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर में से जो चुनिंदा है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है जो सॉफ्टवेयर्स, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी दोस्तों, तो थोड़ा आज डिस्टर्ब चल रहा है यहाँ पे मोहल्ले में, तो फिर उसके लिए सॉरी। फिर भी बताता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे मेलवेयर्स के बारे में। अब कुछ चुनिंदा मेलवेयर्स के बारे में अगर बात करें तो फिर वो उनमें से सबसे पहले आएगा वायरस, दूसरा आएगा वर्म, तीसरा आएगा ट्रोजन, चौथा आएगा दोस्तों रैंसमवेयर, पांचवा आएगा आपका स्पाईवेयर, अब आएगा एडवेयर, एड्सवेयर जिसे कहते हैं बेसिकली, और आखिर में जो आएगा वो है स्केयरवेयर। अब ये सब सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं दोस्तों? पहले हम लोग बात करते हैं वायरसेस के बारे में। वायरस क्या होता है? एक, इसे भी मेलिशियस सॉफ्टवेयर ही कहा जाता है। समझ लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर में है कोई गाना, कोई वीडियो या फिर कोई डॉक्यूमेंट फाइल, MS वर्ड की कोई डॉक्यूमेंट फाइल। अब अगर वो वायरस अगर आपके कंप्यूटर में एक्सेस कर सकता है, मतलब अगर आपके कंप्यूटर में वो वायरस आ गया एक बार, तो फिर उस फाइल को वो वायरस पूरा का पूरा करप्ट कर देगा, खत्म कर देगा उस फाइल को। मतलब अगर मैं फ्यूचर में उस फाइल को ओपन करना चाहूँ तो फिर ओपन नहीं होगा, उसके अंदर का जो भी डेटा था उसने खराब कर दिया है, मतलब करप्ट कर दिया है। तो बेसिकली वायरस का यही एक बुरा पॉइंट है, जो कि वो खराब कर देता है, सब कुछ करप्ट कर देता है, इसलिए हम लोग उन डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते, इसलिए इसे मेलवेयर कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं वर्म के बारे में। दोस्तों वर्म क्या होता है? वर्म होता है एक मेलवेयर, इसे भी मेलवेयर ही कहेंगे हम लोग। वर्म क्या करता है? अगर आपके कंप्यूटर में आकर, समझ लीजिए आपका कंप्यूटर बहुत सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, मतलब एक नेटवर्क है, समझ लीजिए कोई भी एक वाईफाई नेटवर्क है समझ लीजिए, या फिर कोई एक नेटवर्क में 5 कंप्यूटर 6 कंप्यूटर एक साथ रन कर रहे हैं। अब समझ लीजिए एक वर्म कहीं से एक कंप्यूटर में आ गया, तो उसी नेटवर्क के जरिए वो वर्म पांचों कंप्यूटर में फैल जाएगा दोस्तों। और जो पांचों कंप्यूटर में फैल जाएगा उन कंप्यूटर्स में, ये बेसिकली करता क्या है, ये आपके सिस्टम को तो स्लो बना ही देगा। क्यों बनाएगा ये आपके सिस्टम को स्लो, वो मैं बताता हूँ। जो समझ लीजिए आपका एक फोल्डर है, उस फोल्डर के बहुत सारे कॉपी बना देगा ये, या फिर कोई आपका डॉक्यूमेंट है उसके बहुत सारे कॉपी बना देगा। इसके लिए जो आपका हार्ड डिस्क है उसमें धीरे 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 करके ये लोड बढ़ाएगा, जिसके लिए आपका जो मेनली सिस्टम है उसका परफॉर्मेंस डाउन होगा। इसी वजह से वर्म हमारे कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को डाउन कर देता है या फिर सिस्टम स्लो कर देता है दोस्तों। अब ये क्या वर्म का बात। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों बेसिकली ट्रोजन के बारे में। ट्रोजन हॉर्स के नाम से भी बहुत से लोग इसे जानते हैं, लेकिन हम लोग इसे ट्रोजन ही कहेंगे। ट्रोजन भी एक माइनर मेलवेयर है, जो बेसिकली करता क्या है, ये एक बहरूपिये की तरह है दोस्तों। पूरा बहरूपिया है। क्यों है? अब समझ लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर लिया, ठीक है, जो बेसिकली ये ट्रोजन उन सॉफ्टवेयर में आता है जो कि बहुत पॉपुलर होते हैं, पेड होते हैं, और इंटरनेट पे फ्री में जो साइट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, टोरेंट्स को छोड़कर। शायद टोरेंट्स में भी कई कई बार ट्रोजन आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे साइट्स होते हैं जिसमें समझ लीजिए वो बड़ी ही आसानी से वो सॉफ्टवेयर मिल जाता है, आपको डाउनलोड कर लिया, तो वो आता है ट्रोजन के साथ में। ट्रोजन क्या करता है, आपने उस ट्रोजन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया है। अब वो ट्रोजन क्या करेगा? ट्रोजन बेसिकली यूज होता है कोई सॉफ्टवेयर, पेड सॉफ्टवेयर क्रैक करने के लिए भी ट्रोजन यूज होता है दोस्तों। लेकिन अगर वो ट्रोजन आपके कंप्यूटर में है तो फिर आपका कंप्यूटर अब तक था सीक्रेट, एक सिक्योर वेब जो शील्ड था आपके कंप्यूटर में, ट्रोजन उस शील्ड को तोड़ देता है। ठीक है, कैसे तोड़ता है?
ये करता है क्या, आपके जो आपका जो कंप्यूटर है उसके सिस्टम में एक और दरवाज़ा क्रिएट कर देता है, ताकि बाहर से वायरस या फिर वर्म जैसे कुछ मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स उस दरवाजे से आपके कंप्यूटर में आए और आपके सिस्टम को स्टेबल से पूरा हटा दे, और मतलब आपके सिस्टम को स्लो डाउन कर दे दोस्तों। और आपका सिस्टम तो स्लो डाउन हो ही जाता है, इस वजह से बहुत सारे डेटाज भी आपके लीक हो सकते हैं बेसिकली। अब बात करते हैं दोस्तों बेसिकली जो ट्रोजन मैंने बता दिया था। अब बात करते हैं रैंसमवेयर के बारे में। रैंसमवेयर क्या होता है? हाल ही में एक अटैक हुआ था WannaCry रैंसमवेयर का 2.0 वाला। तो रैंसमवेयर इसी में से आता है। रैंसमवेयर होता है एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ये भी सभी मैलिशियस सॉफ्टवेयर है इसमें से, रिपीट कर रहा हूँ मैं बार बार। फिर भी ये जो रैंसमवेयर है इसका यूज होता है बेसिकली आपको ब्लैकमेल करने के लिए। क्यों ब्लैकमेल किया जाता है आपको? समझ लीजिए इंटरनेट से आपके पास कोई रैंसमवेयर आ गया। अब उस रैंसमवेयर, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये है रैंसमवेयर का एक तस्वीर जो कि WannaCry है या WannaCrypt भी कहा जाता है दोस्तों। अब बेसिकली ये अब बेसिकली ये करता क्या है, आपके कंप्यूटर में आता है और आपके कंप्यूटर में आकर आपके सारे जो डेटास होते हैं या फिर फाइल्स होते हैं उन्हें इनक्रिप्ट कर देता है, मतलब लॉक कर देता है। अब हर ताले की एक चाबी होती है दोस्तों। अब वो जो चाबी है वो चाबी होती है हैकर्स के पास। अब हैकर तो आपको देगा नहीं ऐसे, तो फिर यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है बहुत बहुत सारा पैसा, जैसे कि 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक का भी आपको पे करना पड़ सकता है। अब जो अमाउंट आप उन्हें पे करोगे वो होता है बिटकॉइंस के थ्रू। छोड़िए, इस बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा रैंसमवेयर क्या होता है, कैसे काम करता है। और ये जो रैंसमवेयर का पैसा उनको जाता है, समझ लीजिए कि आपने पे कर दिया उन्हें रैंसमवेयर का पैसा, मतलब जो वो उन्होंने जो डिमांड किया है जो पैसा, कि समझ लो XYZ कुछ अमाउंट मुझे दे दो तो मैं आपको वो चाबी दे दूंगा, आप खोल लो अपने फाइल्स को। आपने पैसा दे दिया, लेकिन ये हैकर्स है, ये कभी भी पैसा लेके आपका काम ना भी कर सकते हैं। मतलब समझ लीजिए आपने पैसा दे दिया लेकिन उन्होंने आपको चाबी नहीं दी आपके डेटास को अनलॉक करने की। इसका मतलब हो सकता है बहुत ही बड़ा रिस्क, और आपके पैसे भी गए यहाँ पे और आपके डेटास भी गए दोस्तों। अब बेसिकली ये इस रैंसमवेयर अटैक से बचा कैसे जाए? रैंसमवेयर अटैक से बचने का आपको कोई एंटीवायरस रैंसमवेयर का अलर्ट नहीं देगा। अलर्ट देने के बहुत पहले ही रैंसमवेयर रोक देगा उसे, मतलब पूरे डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा, जैसे मैंने कहा लॉक कर देगा। तो ये हो जाने के बाद एक बहुत ही ये अटैक इस अटैक से बचने के लिए बेसिकली एक ही रास्ता है, आपके कंप्यूटर को पूरा फॉर्मेट मार दो, फिर विंडोज़ इंस्टॉल कर लो अपने जो बूटेबल सीडी होता है उससे, और फिर यूज़ करो अपने विंडोज़ को। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता। ये हो गया रैंसमवेयर दोस्तों। अब आते हैं हमारे स्पाईवेयर की तरह। स्पाईवेयर के बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, यहाँ पे आई में आपको दिखेगा, आई बटन में क्लिक करके देख लेना उसे। तो फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सिस्टम में अगर आएगा, आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, तो उसके बाद आप क्या कुछ कर रहे हो अपने कंप्यूटर में, क्या गाने सुनते हो, क्या सिनेमा देखते हो, क्या काम करते हो, वो सब डेटा, वो सब बेसिकली रिकॉर्ड होता है। और वो रिकॉर्ड का जो मेन फाइल होता है, आप क्या कुछ काम कर रहे हो, वो सब कुछ ये स्पाईवेयर अपने मालिक के पास भेजता है। अब वो हैकर है, जो मालिक है वो हैकर होता है, व्हाइट हैट कह ले आप, या फिर ब्लैक हैट, या फिर ग्रे हैट, कुछ भी। लेकिन उस मालिक के पास आपका सारा डेटा जाता रहता है कि आप दिन भर अपने कंप्यूटर में करते क्या हो। ये आ गया स्पाईवेयर का मामला। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एड्सवेयर के बारे में दोस्तों। एड्सवेयर आखिर होते क्या है? एड्सवेयर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, मेलवेयर ही कह सकते हो आप इसे, लेकिन इसे बहुत अच्छे कामों के लिए भी यूज़ किया जाता है, एडवर्टीजमेंट के लिए, सेलिंग के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। लेकिन एड्सवेयर को हम लोग मेलवेयर में क्यों, इस सेक्शन में क्यों लाते हैं, ये पहले बता दूँ। समझ लीजिए कि किसी एक सॉफ्टवेयर में एडवेयर आपके सिस्टम में आ गया, ठीक है, अपने ना जाने में ही इंस्टॉल कर दिया उसे। अब क्या करेगा वो एडवेयर, कोई भी अगर प्रोडक्ट होता है XYZ, समझ लीजिए कुछ भी एक प्रोडक्ट आया मार्केट में, तो अगर एडवेयर के ओनर के पास उस प्रोडक्ट का कुछ सेलिंग या फिर उसका ऑफर आता है, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हमारा सेलिंग बढ़ाओ, अगर ऐसा ऑफर आता है तो फिर आपके पास आएंगे कुछ पॉपअप्स। मतलब समझ लीजिए वो आपका इंस्टॉल हो गया, जैसे कि आप स्क्रीन में अभी देख सकते हैं, आप काम कर रहे हैं, इसी दौरान आपके स्क्रीन में ऐसे कुछ एड्स के पॉपअप आएंगे। अब ये पॉपअप आप काट सकते हो, मतलब कैंसिल कर सकते हो, या फिर कुछ कुछ मामलों में जो विंडोज़ आपके सामने ओपन होंगे उन्हें कैंसिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसे बेसिकली मेलवेयर कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत डिस्टर्बिंग होगा मेरे ख्याल से। अगर मैं कंप्यूटर में कोई अपना ज़रूरी काम कर रहा हूँ और सामने से आ गया एक ऐड, कुछ गंदा या फिर कुछ अच्छा,
तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता दोस्तों बेसिकली, इसलिए हम लोग इसे मेलवेयर के रूप में देखते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्केयरवेयर के बारे में। स्केरी मूवी आपने सुना होगा। स्केरी मूवी मतलब क्या है? डरावनी फिल्म, डराना, स्केयर, डरना। ओके, तो इसी डर के साथ इसका बहुत पुराना और बहुत गहरा रिश्ता है बेसिकली। कैसे है बताता हूँ। समझ लीजिए आपने एक वेबसाइट ओपन किया है। अब उस वेबसाइट में आप देख सकते हो, या फिर आपने वो सॉफ्टवेयर जो मेलवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया है, तो फिर अचानक आपके पास एक पॉपअप आता है जो स्केयरवेयर से कि आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो चुका है, आपके पास ये वायरस है, ये वायरस अटैक करने वाले हैं आपके कंप्यूटर को। अगर आप बचना चाहते हैं तो फिर इस लिंक पे क्लिक कीजिए, उस लिंक पे क्लिक कीजिए बेसिकली। इसलिए ये सब कुछ दिखाते हैं, आपको शो करेगा कि आपका कंप्यूटर वायरस की चपेट में है। अगर छुड़ाना है, अगर आपके कंप्यूटर को वो वायरस डिलीट करना है, तो फिर यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक कर लो, या फिर हाँ, ये ओके वोके पे जो भी कुछ ऑप्शन आएंगे उसमें क्लिक कर लो। लेकिन दोस्तों ये पूरा का पूरा झूठ होता है, आपको सिर्फ डराने के लिए। क्यों डराने के लिए? ताकि आप उस लिंक पे क्लिक करो, उनका हो जाए फायदा, आपके कंप्यूटर में आए वायरस, और उसके बाद आपका सिस्टम होगा स्लो। बेसिकली स्केयरवेयर इसे यूं ही नहीं कहा जाता, इसे स्केयरवेयर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर ये आपको दिखाता है कि आपका कंप्यूटर वायरस से इफेक्टेड है, लेकिन एक्चुअल में आपका कंप्यूटर इफेक्टेड नहीं है, जब तक आपका एंटीवायरस जो कि आपने पेड पैसे देके खरीदा है वो आपको नहीं दिखा देता कि आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड है, तब तक समझ लीजिए दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कह सकती आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड है। हाँ, जरूर पेड एंटीवायरस होना चाहिए। अगर क्रैक वैक करोगे कीजन से तो फिर तो हो ही गया समझ लो। अब बेसिकली ये थे कुछ वायरसेस, या फिर ये थे कुछ मेलवेयर्स। अब मेलवेयर्स आते कहाँ से हैं हमारे कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में या फिर सिस्टम में दोस्तों? अगर हम लोग सीधी तरह से देखें तो फिर मेलवेयर्स बेसिकली दो तरीके से आते हैं, एक होता है ऑनलाइन और दूसरा होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन तरीके से कैसे आते हैं? समझ लीजिए आपने इंटरनेट एक्सेस किया है, ठीक है, और इंटरनेट एक्सेस करते कोई भी एक वेबसाइट में, आप XYZ वेबसाइट में आप इंटर कर रहे हो और वहां से कोई कंटेंट डाउनलोड कर रहे हो। वेबसाइट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है HTTP और दूसरा होता है HTTPS। अब HTTP जिस वेबसाइट में लिखा होगा आप सामने देख सकते हो स्क्रीन में, ये है HTTP का एक वेबसाइट, मतलब ये अनप्रोटेक्टेड होता है दोस्तों। इसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं आता है। इस वेबसाइट में अगर आप इंटर करोगे, मतलब HTTP समथिंग कुछ www.xyz.com, इस ऐसे वेबसाइट में अगर आप इंटर करोगे, उसमें से कुछ डाउनलोड करोगे, तो फिर वायरस आपके कंप्यूटर में जरूर आ सकता है, कोई भी उसे नहीं रोक सकता, क्योंकि ये एक अनप्रोटेक्टेड वेबसाइट है दोस्तों। अब बात करते हैं HTTPS के बारे में। HTTPS ऐसा एक वेबसाइट है जो कि बहुत ही सिक्योर होता है। अगर उस वेबसाइट से आप कुछ डाउनलोड करोगे कंटेंट, तो फिर उसमें जरूर से कोई वायरस नहीं होगा। अब टोरेंट्स की बात अलग है दोस्तों, टोरेंट्स फाइल एक अलग फाइल होता है, वो कोई वायरस नहीं होता। अब टोरेंट्स के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्यों ये वायरस नहीं होता वो भी मैं उस वीडियो में बताऊंगा, तो फिर स्टे ट्यून रहिए उसके लिए। अब बात करते हैं बेसिकली दोस्तों, ये जो अगर आ गया समझ लीजिए कोई मेलवेयर, समझ लीजिए कोई छोटा सा वायरस या फिर ट्रोजन आ गया मेरे सिस्टम में, तो फिर कैसे मैं इससे बचूं? इससे बचने का सिर्फ कुछ चुनिंदा उपाय है बेसिकली। पहला और मोस्ट रिकमेंडेड उपाय है दोस्तों, आप जाओ मार्केट में और वहां से खरीद लो कोई भी अच्छा वाला पेड एंटीवायरस या फिर इंटरनेट सिक्योरिटी या फिर प्रीमियर वाला सिक्योरिटी, या फिर जो टोटल सिक्योरिटी कहते हैं उन्हें। अब उन्हें खरीदने के बाद अपने सिस्टम में आप उसे इंस्टॉल करोगे, डेली अपडेट करोगे उसके फायरवॉल को, या फिर जो एंटीवायरस है उसके फायरवॉल को डेली अपडेट करोगे और उसके सिस्टम को डेली अपडेट करोगे, ताकि आपको जो नए एंटीवायरस, जो नए मेलवेयर्स क्रिएट होते हैं उनके बारे में पता लग सके उस एंटीवायरस सिस्टम को, और वो उन्हें पकड़ कर डिलीट कर सके। यही एक उपाय है दोस्तों अपने कंप्यूटर को सेफ रखने का। चाहे आप एक क्रैक्ड विंडोज यूज कर रहे हो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही होगी आप एक पेड एंटीवायरस लो, चीफ या फिर हाई रेटेड, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता उनमें से, लेकिन एक पेड एंटीवायरस आप लोग जरूर यूज करो। मैंने एक एंटीवायरस के ऊपर वीडियो बनाया था, कौन सा एंटीवायरस, कौन सा इंटरनेट सिक्योरिटी, कौन सा टोटल सिक्योरिटी आपको यूज करना चाहिए, कैसे यूजर हो उस मुताबिक। तो फिर अगर उस आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर से देख लेना, आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, अब यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो वीडियो बेसिकली। तो ये था पूरा कंसेप्ट। बात करते हैं दोस्तों ऑफलाइन के बारे में। ऑफलाइन कैसे आपके कंप्यूटर में कोई मेलवेयर आ सकता है या फिर एक्सेस कर सकता है? समझ लीजिए आपने मार्केट में गए आप और एक पायरेटेड सीडी ले आए किसी सॉफ्टवेयर का, तो उसमें जरूर से मतलब कोई गारंटी नहीं दे सकता आपको, 100% उसमें गारंटी रहती है कि उसमें आपको शायद मिलेगा एक मेलवेयर, शायद मिलेगा।
अननोन सोर्सेज से कोई भी पेन ड्राइव ले लिया, अननोन सोर्सेज से कोई भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ले लिया, अननोन सोर्स से कोई भी एक सीडी ले लिया, तो फिर अगर आप उसे अपने सेफ कंप्यूटर में इंसर्ट करोगे, ज़रूर से उसमें आएगा कोई मेलवेयर। ज़रूर से नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे में आते हैं, कुछ में नहीं आते, तो उसमें मेलवेयर आने की बहुत आशंका होती है। कोई भी एक फाइल कॉपी करने के चक्कर में आप अपने पूरे सिस्टम को ख़त्म कर सकते हो दोस्तों, ये बात ज़रूर से अपने ध्यान में रखिएगा। और बेसिकली कोई भी अननोन सोर्सेज से कोई भी डिवाइस अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करने से पहले उसे पहले से वेरीफाई कर लीजिए कि वो ठीक ठाक सोर्स से आया है या नहीं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा बेसिकली ये मेलवेयर का कॉन्सेप्ट, और कैसे कैसे मेलवेयर्स होते हैं। बेसिकली कुछ चुनिंदा मैंने बताया आपको, यही बेसिकली सब मेलवेयर्स होते हैं, और इनमें से ही अटैक्स ज़्यादातर होते रहते हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और लाइक कीजिए वीडियो को अगर पसंद आया है आपको ये वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। अब तक के लिए तो अभी के लिए तो वीडियो है ख़त्म दोस्तों। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।